बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदय हदय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, अहले बैत का तज़किरा हम कर रहे थे। अहले बैत पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी आजमाइश डाली, क्योंकि ये असूल है, जितना कोई अजीम होता है, जितना कोई आला होता है, जितना कोई अरफा होता है, रब्बे करीम के जितना कोई करीब होता है, अल्लाह ताला उतनी उनकी आजमाइश भी ज़्यादा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एक असूल बयान फरमाया कि जिसका ईमानी लेवल जितना ज़्यादा होता है, अल्लाह ताला उनकी आजमाइश भी उतनी ज़्यादा करते हैं। इसलिए इस दुनिया में अगर किसी पर आजमाइश आए तो वो ये ना समझे कि अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दिया है, बल्कि वो ये समझे कि अल्लाह ताला ने मेरे ईमान को देख लिया है, इसीलिए तो मेरी इतनी आजमाइश हुई जा रही है। सबसे बड़ी मिसाल जो मैं अक्सर देता हूँ वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। सबसे ज़्यादा आजमाइशें आपकी हुई, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इम्तिहानात लिए, तकलीफ़ें भी पहुँची, आजमाइशें भी हुई, लेकिन वो हर आजमाइश पे पूरा उतरे। अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। यही वजह है कि अब क़यामत तक उनका नाम रहेगा, उनके काम जिंदा रहेंगे, उनकी कुर्बानियां जिंदा रहेंगी
और उनकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला ने सुन्नत बना दिया है, वो लोग करते रहेंगे और सवाब हासिल करते रहेंगे। यही हाल अहले बैत का हुआ। अल्लाह ताला ने जहां बहुत अजीम बनाया वहां कुर्बानियां भी उनसे बहुत ज्यादा ली, लेकिन उन कुर्बानियों के बाद उनका नाम भी क़यामत तक जिंदा रहेगा, लिया जाता रहेगा, तज़किरे होते रहेंगे। उनको मिटाने वाले मिट गए, उनका नाम खत्म हो गया। उनको अगर याद भी रखा जाता है तो इबरत के लिए उनका नाम लिया जाता है। और ये लोग अगरचे शहादतें दे गए, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, सबसे पहले तो आजमाइश इन पे आई। वो जो एक खारजी टोला पैदा हो चुका था, खवारिज सबसे ज्यादा दीने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले खवारिज हैं अपने ही लोग। मुसलमानों से यह ग्रोह पैदा हुआ है और मुसलमानों को ही शहीद करता जा रहा है। कोई पूछने वाला ही नहीं इनसे। आप अपने मुल्क को देख लें, लोग उठते हैं मुसलमानों पे ही बम ब्लास्ट कर देते हैं। बज़ाहिर नाम भी मुसलमानों वाला है, रहते भी मुसलमानों के मुल्क में है, कलमा भी पढ़ा होता है। उनके मुल्क में अमरीकी मौजूद हो वो महफूज रहते हैं, हिंदू मौजूद हो वो महफूज रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं कहना, मुसलमानों पर हमला आवर होना है। यही हालात उस वक़्त भी थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का तज़किरा मैंने आपके सामने किया था। ज़ुन्नूरैन है, लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा में इस खलीफाए सालिस को, जो कैपिटल है, फौज भी अपनी है, लोग भी अपने हैं, लेकिन वहीं पे एक जत्था तैयार हो जाता है, खवारिज के नाम पर एक ग्रुप बन जाता है। वो इस सहाबी रसूल को शहीद कर देते हैं। आप न मदीना छोड़ के जाते हैं, न वहां उनसे लड़ते हैं, बल्कि शहादत को कबूल कर लेते हैं। यही ग्रुप आगे चला जा रहा है और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी शहीद कर देते हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम, ये वो जालिम है, ये वो वहशी है, ये वो दरिंदा है जिसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया। जो जंगे नहरवान हुई ना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की, वो इन्हीं बागियों के खिलाफ थी। उस वक़्त इन्होंने ये फैसला किया, और ये बात आप सुन के हैरान हो गए। 3 लोग इकट्ठे होते हैं, तीनों ये फैसला करते हैं कि इस वक्त 3 लोग बड़े मशहूर हैं। एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, एक हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो, एक हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अली खलीफा चहारम है, हजरत अमीर मुआविया गवर्नर शाम है, हजरत अमर बिन आस गवर्नर मिस्र हैं। ये ग्रुप इकट्ठा होता है, इसके 3 लोग हैं। ये फैसला करते हैं कि ये 3 जो चमकते सितारे हैं, ये इनके लीडर हैं, इनको खत्म किया जाए।
वो एक ही दिन फैसला करते हैं कि एक ही दिन में इनको शहीद करना है और एक ही वक्त में शहीद करना है। फैसला क्या करते हैं कि सुबह फजर के वक्त इनको शहीद किया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाएं, वो जो ग्रुप है खवारिज का, वो क्या समझ रहा है कि ये लोग एक हैं, इसीलिए तो तीनों को सिलेक्ट किया ना। हजरत अली को भी सिलेक्ट कर लिया, हजरत अमीर मुआविया को भी सिलेक्ट कर लिया, हजरत अमर बिन आस को भी सिलेक्ट कर लिया। दिन एक रखा, वक़्त एक रखा, बंदे तीन थे और वक़्त सिलेक्ट किया फजर का। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है, खलीफा हैं, हजरत अमीर मुआविया गवर्नर हैं, हजरत अमर बिन आस गवर्नर हैं, लेकिन खवारिज को पता है ये नमाज के बड़े पाबंद हैं। ये और नमाज भी कौन सी? फजर की नमाज, जो बड़ी मुश्किल होती है। फजर के वक़्त लोग पहुंचते ही नहीं हैं, लेकिन ये खलीफा और गवर्नर होने के बावजूद फजर की नमाज पे न सिर्फ आते थे बल्कि इमामत कराते थे। अब उन्होंने फैसला कर लिया, जो अल्लाह को मंजूर है होना तो वही होता है। हमारा ये ईमान है, जो अल्लाह ताला को मंजूर है वो होना है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम वो कामयाब हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने आ रहे हैं, वो उनको शहीद कर देता है। आपको जो वो खंजर लेकर आता है वो मारता है और आप जख्मी हो जाते हैं। 19 रमज़ान को वो ये हमला करता है और 21 रमज़ान को आप शहीद होते हैं। 2 दिन आप जिंदा रहते हैं और आप ये वसीयत करते हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो खुद फैसला करूंगा और अगर मैं शहीद हो गया तो फिर इसको कत्ल करना है। फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम को कत्ल किया। अमर बिन आस और हजरत अमीर मुआविया उनमें से एक फजर की नमाज पे नहीं आए और दूसरे जख्मी हो गए और बच गए। प्लानिंग उनकी यही थी कि तीनों को जो इस वक्त लीडर बने हुए हैं इनको इस अपने रास्ते से हटाया जाए ताकि हमारे जो मकासद हैं हम उनमें कामयाब हो सकें। तो ये पहली कुर्बानी अहले बैत की तरफ से आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। 40 हिजरी की बात है, वो इस दुनिया से चले गए। फिर कौन बना खलीफा? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनको भी आखिरकार शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत कैसे हुई? उनको जहर देकर शहीद किया गया। उसके बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई। आज मैंने आपके सामने जिक्र हुसैन करना है, शहादत हुसैन बयान करनी है, गमे हुसैन का तज़किरा होगा और फिर फिक्र हुसैन आपको वो बयान करनी है कि फिक्र हुसैन क्या है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले बैत है, आपका घराना है, उन पर आजमाइशें आई हैं। हजरत अली भी शहीद हो गए, हजरत हसन भी शहीद हो गए, हजरत हुसैन की भी शहादत होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 2 शहजादे हैं, हसनैन करीमैन इनका नाम है। इनका तज़किरा इकट्ठे आता है। हसन और हुसैन का अहादीस में ज्यादातर इनका तज़किरा इकट्ठे है
क्योंकि ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ नवासे ही नहीं थे, आप इनको अपनी औलाद समझते थे। क्योंकि मैंने पिछले जुमे में आपके सामने तज़किरा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे तो बचपन में ही फौत हो गए, लिहाजा जब हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए ना, बड़ी खुशी हुई, नबी का बेटा आ गया। हुसैन पैदा हुए, बड़ी खुशी हुई, नबी का बेटा आ गया। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मिंबर पे खड़े थे और दोनों हसन और हुसैन आ रहे थे, रेड कलर का लिबास पहना हुआ था, लड़खड़ा रहे थे, आप मिंबर से उतरे हैं और उनको उठाया है और क्या कहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने सच कहा है, औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपनी औलाद समझते थे, औलाद से बढ़कर इनसे प्यार करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी खुशबू लोग लेकर जाते थे, जिनके पसीने को और खुशबू समझते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सूंघते थे और इनके बोसे लेते थे और इनसे प्यार करते थे। इसीलिए तो आप औलाद समझते थे, तो आपने इनका खुद अकीका किया। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी आपने खुद अकीका किया और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी आपने खुद अकीका किया। इनके नाम भी आपने खुद रखे और आप हर वक्त इन पर दम किया करते थे और आप फरमाया करते थे कि मैं ऐसे दम कर रहा हूं जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दो बेटे हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल पर दम किया करते थे। ये भी मेरे बेटे हैं, मैं इन पर दम करता हूँ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैइन हाम्मति, कि मैं शैतान की पनाह में आता हूँ, वो जो वसवसे डालता है, बलाओं के वसवसे से पनाह में आता हूँ। आप हर वक्त ये दम किया करते थे और इसी तरह समझते थे जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। हसनैन करीमैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे, इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है, अहले बैत की मोहब्बत हमारे रगो रेशे में होनी चाहिए। उनके बगैर, उनकी मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, हम कामल मोमन नहीं हो सकते। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करता है, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। बल्कि आपने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, जो इनसे मोहब्बत करता है तू भी उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है तू भी उनसे बुग़्ज़ रख। जो हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो लोग कहाँ पसंद हैं और अल्लाह ताला को भी वो लोग कहाँ पसंद आएंगे। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो शहजादों को दुनिया के दो फूल करार दिया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फूल हैं और आपको पता है फूलों से तो खुशबू ही मिलती है, लेकिन ये भी हकीकत है फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। नबी के ये जो दो फूल हैं ये भी बहुत जल्दी दुनिया से चले गए। आजमाइश हुई लेकिन कोई मसला नहीं, जो दुनिया में आया है उसने जाना ही है। आजमाइशें तो अजीम लोगों की होती हैं, दुनिया से तो चले गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि ये जो दुनिया के दो फूल है ना, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये हसनैन करीमैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इनकी माँ हजरत फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका मुकाम तो हसनैन करीमैन से भी ऊंचा है। वो वालिद मोहतरम है। और अल्लाह ताला ने हसनैन करीमैन की शक्ल में हैं ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल इनसे चली है। और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहा करते थे, हजरत अबू बकर बड़ा प्यार करते थे हजरत हसन से, हजरत हुसैन से। आप कहा करते थे हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, बेटा अली का है, शक्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो वो सीने से लेकर चेहरे तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे। और हजरत हुसैन सीने से लेकर नीचे तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे। और इनकी जो वालदा है ना हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, वो अपने बोल चाल जब करती हैं और जब चलती हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चलती हैं। यूं ये पूरा घराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है। इसलिए इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना, इनका तज़किरा करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हो गई, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हो गई, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो उनकी भी शहादत होने वाली है। शहादत क्यों ना होती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने खुद पशीन गोई फरमाई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आपके ये जो नवासे हैं ना, आपके ये जो बेटे हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने शहीद होना है। जगह भी बता दी, करबला में शहीद होना है। कहा अगर आप कहें तो वो रंगीन मट्टी जो इनके खून से रंगीन हुई है, सुर्ख हुई है, मैं वो मट्टी भी आपको दिखा सकता हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पशीन गोई की है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब आया है। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले हैं। उन्होंने बताया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बोतल है और उसमें खून है, और आप कह रहे हैं कि मैं करबला में हजरत हुसैन और उनके खानदान के शहीदों का खून इकट्ठा कर रहा हूं। जब ये इतनी पशीन गोइयां आ गईं तो शहादत तो होनी थी, करबला में आपने पहुंचना था, वहां आपकी शहादत होनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि बंदे की जहां मौत लिखी होती है ना, कोई जरूरत उसको वहां पर लेकर जाती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। इसलिए जब किसी की कहीं पर शहादत हो या मौत हो तो ये अल्लाह ताला का फैसला है। अब खास तौर पर ये जो अभी वाकया हुआ था सवात का, तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि वहां इंतजाम होना चाहिए था, ये लोग वहां पर क्यों गए। वो ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने उनकी मौत वहां पर लिखी थी, उन्होंने वहां पर जाना था। वो जो हाजत है उन्हें वहां पर लेकर गई। हालांकि वो जब वहां सुबह नाश्ता करने गए हैं तो दरिया बिल्कुल खुश्क था, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था
कि पानी आएगा और पानी का रेला और हमें बहा कर ले जाएगा। यकदम पानी का रेला आता है और वो बेयारो मददगार हो जाते हैं और फिर कोई उनकी मदद को भी नहीं पहुंचता। अगर अल्लाह ताला ने उनकी मौत वहां ना लिखी होती तो कोई मदद के लिए पहुंच जाता। वो जो उनकी मौत है वो वहां पर थी, ये हाजत उनको वहां पर ले गई और वो इस दुनिया से चले गए। हमारा तो ये ईमान है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला के बहुत ही अजीम बंदे हैं, अजीम सहाबी हैं। अल्लाह ताला उनसे बड़ा प्यार करते हैं। उनकी मौत करबला में लिखी थी, उन्होंने करबला में जाना ही जाना था। जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से गए तो अमीर बन गए उनके बेटे यजीद। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में थे। आप मदीना से मक्का जाते हैं। मक्का से आपने ये फैसला किया है कि मैंने कूफे जाना है। आप मदीना से मक्का गए, मक्का से आपने कूफे का सफर शुरू किया। कूफा आपको इसलिए प्यारा था, आप वहां इसलिए जाना चाहता थे क्योंकि आपके जो वालिद मोहतरम हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी उन्होंने अपना कैपिटल कूफा बना लिया था। मदीना से कैपिटल कूफा चला गया तो वहां उनकी बड़ी एफिलिएशन थी, बड़े ताल्लुकात थे। आप मदीना को छोड़कर कूफा जा रहे हैं, कूफा वाले भी आपको खत लिख रहे हैं, खत पे खत आए जा रहे हैं। आपका भी ज़हन बना हुआ था मैंने कूफा जाना है। अपने भाई को मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते हैं। ये तारीख के वाक़यात हैं, मैं इनकी तरफ नहीं जाना चाहता, पता नहीं ये सच्चे हैं या झूठे हैं। मैंने तो आपको वो बात बतानी है जो अहादीस से हमें मिलती है, जो ऑथेंटिक है, जिसकी सनद सही है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा जाने लगते हैं, मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं, वो शहीद कर दिए जाते हैं। फिर आप कूफा जाने की बजाय अपना रास्ता चेंज करते हैं क्योंकि ये जो करबला है ना, ये दमिश्क के रास्ते पे है। उस वक्त जो कैपिटल था वो शाम का शहर दमिश्क था, वहां पे यजीद था। आपने अपना जो रास्ता है वो चेंज किया है। कूफा एक तरफ है, करबला एक तरफ है और करबला जो है वो दमिश्क के रास्ते पे है। तो आप कूफे की बजाय आप करबला की तरफ गए हैं क्योंकि आपकी शहादत करबला में होनी थी। वहां पे आप जाते हैं, वहां पर और आप कोई लड़ने नहीं जा रहे, आपके साथ ना कोई टीम है, ना कोई फौज है, ना कोई सहाबा की जमात है। आपके साथ आपके रिश्तेदार हैं, करीबी, और उनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। आपकी अपनी एक फैमिली है। आप यूं समझे एक फैमिली के साथ आप हिजरत करके जा रहे हैं। पहले मदीना रह रहे थे, फिर आपने कूफे का सफर किया। कूफा आप रहना चाहते थे, फिर कूफा भी नहीं गए, करबला चले गए और करबला में जाकर आपको शहीद कर दिया गया। लेकिन जो दो तीन चीजें यहां बड़ी अहम है जो समझने वाली हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शहादत बड़ी मजलूमाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है कि नबी के नवासे को, वो नवासा जिसके मुंह में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान दें, जिसके लिए मेरा नबी तड़प जाया करे, जिनको उठाने के लिए मेरा नबी मिंबर छोड़ दे, जिनकी मोहब्बत में मेरा नबी सजदा लंबा कर दे, आज उसको करबला के मुकाम पर बेयारो मददगार औरतों और बच्चों के साथ शहीद कर दिया गया है। जिन जालिमों ने शहीद किया है उनका अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी बात, उस वक्त जो हाकिम वक्त था वो तो यजीद था। यजीद ने ही तो तब्दील किया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर लगाया ना, पहले नुमान बिन बशीर था, फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बनाया। हुकूमत यजीद की थी। यजीद की हुकूमत में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया। हम दिलों के राज तो नहीं जानते, दिलों की कैफियतों को तो नहीं जानते, उस वक्त के हालात का तो पता नहीं। तारीखें, कोई तारीख कुछ कहती है, कोई तारीख कुछ कहती है, लेकिन मेरा अल्लाह तो सब कुछ जानता है। जिन जालिमों ने ये काम किया है उनका अंजाम बुरा होने वाला है, क्योंकि हमारी माँ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा को जब खबर पहुंची ना मदीने में कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, कूफियो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो, नबी के नवासे को शहीद कर दिया है। ये हमारी माँ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो हजरत हुसैन के कातिल हैं उन पर माँ ने लानत की है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से जब एक इराकी ने मक्कातुल मुकर्रमा में तवाफ के दौरान पूछा कि अगर मक्खी मारी जाए तो उसका बदला क्या होगा, क्या देना पड़ेगा? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तड़प गए, क्योंकि सानिया हुआ था, दिल तो सबके जख्मी थे। हजरत हुसैन से मोहब्बत तो सारे करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उमर के बेटे वो तड़प उठे, कहा जालिम इराकियों, मक्खी का फिदिया पूछते हो और नवासा रसूल को शहीद कर दिया है। लेकिन ये जो शहादत हो गई है, शहादत हुसैन, अब गमे हुसैन कैसे मनाना है और फिक्रे हुसैन क्या है? फिक्रे हुसैन वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, क्योंकि जो इस्लाम की तारीख है वो तो शहादतों से भरी हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, हजरत उस्मान शहीद हुए, हजरत अली शहीद हुए, हजरत हसन शहीद हुए, हजरत हुसैन शहीद हुए, हजरत अमीर हमजा शहीद हुए। इस्लाम की एक तारीख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन इस्लाम को लेकर आए, आपकी जिंदगी में कितनी शहादतें हुई, आपका क्या तर्ज अमल था, आपका क्या रवैया था? जब कोई शहीद हो जाए तो उस पे क्या करना है? उस शहीद का तो मातम ही नहीं किया जाता। शहीद तो जिंदा होते हैं। कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो हमारे पास जिंदा हैं। अल्लाह के पास वो परिंदों की शक्ल में उनकी रूह है, सबज परिंदे हैं, उनके दिलों के अंदर शहीदों की रूहें हैं, और वो रूहें जो अर्श मुअल्ला है वहां कंदीलें लटक रही हैं, वो परिंदे उन कंदीलों में हैं, उन परिंदों के अंदर वो रूहें हैं
जब उनका दिल करता है वो जन्नत में चली जाती हैं, जहाँ से चाहती हैं खाती हैं, जहाँ से चाहती हैं पीती हैं। वो तो अल्लाह के नज़दीक जिंदा हैं। जिंदा का मातम तो नहीं किया जाता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मातम करने वाला लैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। जो अपने कपड़े फाड़ता है वो हम में से नहीं है। जो अपने गिरेबान चाक करता है वो हम में से नहीं है। जो वावेला करता है, शोर करता है, वो हम में से नहीं है। हम में से कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। हम में से वो है जो सब्र करता है, नमाज पढ़ता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो करबला में भी नमाज को नहीं छोड़ा और हमें ये सबक दे के गए कि नमाज कायम करनी है। जब भी कोई तकलीफ आए सब्र करना है, नमाज पढ़नी है। और मैं गौर कर रहा था, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो 10 मुहर्रम को शहादत हुई है ना, उसके पीछे भी अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा सबक रखा है। 10 मुहर्रम का दिन क्यों सेलेक्ट किया गया? 10 मुहर्रम, क्योंकि ये जो मुहर्रम का महीना है ना, इसको अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है। वैसे तो 12 महीने ही अल्लाह ताला के हैं, लेकिन मुहर्रम को अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया। जैसे मस्जिदें तो सारी अल्लाह की हैं, लेकिन काबतुल्लाह अल्लाह का घर वो मक्कातुल मुकर्रमा में है। ऊंटनियां तो सारी अल्लाह ताला की हैं, लेकिन नाकतुल्लाह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, उसको अल्लाह ताला ने अपनी ऊंटनी करार दिया। इस मुहर्रम के महीने को अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया। उसकी वजह यह है, और ये जो महीने हैं ना, ये तो जब से जमीन और आसमान बना है उस वक़्त के बने हुए हैं। और ये जो 4 महीने हैं, जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, इनकी जो फर्जियत है और हुर्मत है, ये उस वक़्त से है जब से जमीन और आसमान बने हैं। तो ये मुहर्रम का महीना अल्लाह ताला ने 10वीं मुहर्रम वाले दिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को इसलिए शहादत दी कि 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने पहले भी एक अजीम कारनामा दुनिया को दिखाया। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए ना, तो यहूदी रोजा रख रहे थे। आपने पूछा ये रोजा किस चीज का है, क्यों रखा जा रहा है? आपको बताया गया ये इनकी खुशी का दिन है। पूछा कैसी खुशी? कहा 10 मुहर्रम को ये फिरौन से आजाद हुए थे, बनी इसराइल वाले। फिरौन समंदर में गर्क हो गया था, बनी इसराइल वाले बच गए थे। लिहाजा ये शुक्र के तौर पर 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम पर तो हमारा ज्यादा हक है, वो तो हमारे हैं, लिहाजा हम 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे। और जब तक रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए, 10 मुहर्रम का रोजा फर्ज था उम्मत मुस्लिमा में। जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो फिर ये नफल हो गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के बाद जिस महीने में रोजों का सबसे ज्यादा सवाब है वो मुहर्रम का महीना है। और जो 10वीं मुहर्रम का रोजा है उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। सहाबा ने फिर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदियों की मुशाबत हो जाती है, वो भी रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, कैसे पता चलेगा? आपने कहा यहूदियों की मुखालफत करनी है। अगर मैं जिंदा रहा तो अगले साल 9 मुहर्रम का रोजा रखूंगा। और ये जो हदीस बयान करते हैं ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। उन्होंने ये हदीस बयान की है। अगले साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए
तो सहाबा ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा, अब हमें बताएं हम 9 का रोज़ा रखें या 10 का रोज़ा रखें? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा 10 का रोज़ा तो रखना ही रखना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 का रोज़ा रखते थे और 9 का रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अगर मैं जिंदा रहा तो रखूंगा। वो यहूदियों की मुखालफत में 9 का रोज़ा रखना है, लिहाजा 9 और 10 2 रोज़े रखने हैं। हुसैनियों, असल है ये काम जो आपने करना है, ये फिक्रे हुसैन है, ये जिक्र हुसैन है, ये हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाना का दीन है कि जो मुहर्रम का महीना है, जब 9 और 10 मुहर्रम आए तो रोज़ा रखना है। 9 को भी छुट्टी है, 10 को भी छुट्टी है, आपने घर रहना है। तो सबसे बेहतरीन तोहफा जो हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर दे सकते हैं वो क्या है? जो हुसैन के नाना ने कहा है 9 का भी रोज़ा रखो, 10 का भी रोज़ा रखो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।